everyone. Salam, Namaste, Sat Sri Akal, and welcome back to my show American Dreams with Amna Inam. क्या हाल है आप सबके? मैं इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम को शुरू करूंगी कि आप जहां जहां होंगे अपनी जिंदगी को बहुत मजे से गुजार रहे होंगे। आपकी सेहत, सुकून, तंदुरुस्ती सब आपके साथ हो। इसी दुआ के साथ इस प्रोग्राम को शुरू करते हुए आगे बढ़ते हुए आज का जो प्रोग्राम बहुत ही सुरीला, सुरों से जुड़ा हुआ है। कहते हैं ना, मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। तो उन मंजिलों को हासिल करने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। कुछ चीजें जिंदगी में बहुत अहम होती हैं, जैसे कि आपकी आइडेंटिटी, पहचान, तशख्खुस, कौन है हम, क्या है हम। ये एक बहुत खूबसूरत एहसास है और इस एहसास के साथ आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी में बढ़ते बढ़ते हम इतने मजबूत हो जाते हैं, इतना कुछ सीखते हैं जिंदगी से और एक नई खोज में लग जाते हैं। वो खोज जो हमारी पहचान बनती है। पहचान बनाना आसान नहीं। जिंदगी के हर पहलू के अंदर, जिंदगी के हर प्रोफेशन के अंदर अपनी पहचान बनाना बहुत मुश्किल है। उसकी डेवलपमेंट बहुत मुश्किल है। मेहनत करते हैं, मंजिल को हासिल करने के लिए मेहनतें करते जाते हैं और इस तगोदाव में रहते हैं कि कब हमारी मंजिल हमें मिलेगी, कब हम अपने आप को कामयाब कहलाए जाएंगे। मेहनत का फल उसी को मिलता है जो अपनी जिंदगी में मेहनत, मुशक्कत करता है। मेरी आज की जो पर्सनालिटी है, जिससे मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ, किसी भी तारुफ के मोहताज तो है नहीं। बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक है उनका। एक ऐसा खानदान जो चलता फिरता पाकिस्तान है, एक मिनी पाकिस्तान कह सकते हैं हम। उनके गाने जब मुल्क से बाहर सुनते हैं, जब मुल्क से बाहर उनके गाने बजते हैं, तो हमें अपने मुल्क की मट्टी की खुशबू आती है उनके गानों में। हमें महसूस होता है हम पाकिस्तानी हैं, हमारे मुल्क की खुशबू हमारे इर्द गिर्द महकी हुई है। जी, तो मैं बात कर रही हूँ अताउल्लाह ईसा खेलवी। एक बहुत बड़ा नाम, हमारे मुल्क का वो सरमाया जिसने हमारे मुल्क को बहुत कुछ मौसीकी में दिया है। आज उन्हीं के बेटे, उन्हीं के साहबजादे, उन्हीं की उसी खानदान के चश्मो चिराग सांवल ईसा खेलवी मेरे साथ मौजूद होंगे मेरे प्रोग्राम में। सांवल ईसा खेलवी विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर, साउंड डिजाइनर, सिंगर, म्यूजिशियन, सॉन्ग राइटर, टोटल मल्टीमीडिया प्रोडक्शन के असाइंड आर्टिस्ट। तो मैं बात कर रही हूँ आप सबके सामने अपने साथ इस प्रोग्राम में उनके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। आज उनसे उनकी सक्सेस जर्नी पे बात करेंगे। पूछेंगे वो अमेरिका में कैसे वक्त गुजारते हैं, कौन सी लोकेशन उनकी फेवरेट है, क्या खाना पसंद है, अपनी फैमिली के साथ वक्त कैसे गुजारते हैं, बहुत सारी बात। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर करिए जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ। मुझे आपकी मोहब्बत की रहती है जरूरत। तो मेरे प्रोग्राम को इसी तरह देखते रहिए और जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तो चलिए फिर चलते हैं आज के सफर में, जिसमें मेरा साथ देने के लिए सांवल ईसा खेलवी होंगे। मजे मजे के गाने सुनेंगे और आज इस महफिल को, आज इस शाम को और आज इस प्रोग्राम को बना देंगे आपके लिए रंगीन, यादगार और सुरीला। तो ये रेस्टोरेंट है और यहाँ पे मैं हैंग आउट करता हूँ जब कभी बोर हुआ तो फैमिली के साथ, या शॉपिंग हो गई, रेस्टोरेंट्स हो गए। आइत्र एजेंसी जैसे मैंने बताया, मेरा फर्स्ट कॉन्सर्ट यहाँ पर हुआ। दिस प्लेस इज quite interesting and quite experienceful, if that's the right word.
जैसे ये रेस्टोरेंट है नॉर्थ इटालिया, यहाँ पर आया, यहाँ पे खाना किया। सो सावल, ये आपका फेवरेट एरिया है, आपको बहुत पसंद है अमेरिका में। सो मैं जानना चाहूँगी, कुछ मुझे बताइए ना इस एरिया के बारे में। आप जब आते हैं रेस्टोरेंट में तो क्या पसंद है आपको यहाँ पे? वाबस्तगी मेरी काफ़ी है, क्योंकि सामने हाइट रेजेंसी, यहाँ पे मेरा स्टेट्स का पहला कॉन्सर्ट हुआ था। ओके। और जैसे मैंने आपको बताया नॉर्थ इटालिया है, यहाँ पर फैमिली के साथ फूडी में बहुत हूँ यहाँ पे। तो बहुत बेशुमार किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं, कभी कहाँ घुस गया, कभी किधर चला गया। ओके। और मेरी जैसे कि मैं, अल्लाह ने मुझे एक आर्टिस्ट्री दी है, उसके साथ साथ आपको आजकल के दौर में बनना सवरना भी पड़ता है। तो सारी क्लोथिंग की शॉप्स भी यहाँ पर हैं, तो मैं जब भी बोर होता हूँ मैं ऐसे बाहर निकलता हूँ और इस एरिया को एंजॉय करता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं चाहूँगी मुझे बताएं, आपने कहा कि फूडी बहुत हैं, तो क्या खाते हैं जब इधर आते? कौन सा फेवरेट रेस्टोरेंट है आपका? फेवरेट रेस्टोरेंट जैसे मैंने बताया नॉर्थ इटालिया है, यहाँ के रेस्टोरेंट में। ओ यार मंगे आसी रब्बा ते थोरो के केड़ी मैं खुदाई मंगली, मर जान दे, मर जान दे, मर जान दे किसे दा मैनू हो के केड़ी मैं खुदाई मंगली। क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरत आवाज। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे नॉर्थ इटालिया, ये सावल ईसा खैलवी की फेवरेट प्लेस है जी। रेस्टोरेंट में नोट कीजिए और आना मत भूलिएगा। रेस्टोरेंट के एरिया में आए और नॉर्थ इटालिया में इनकी पसंद का खाना ना खाएं, तो फिर मुमकिन नहीं है। सो और क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं जब आप यहाँ पे आते हैं? बेसिकली म्यूजिक प्रोडक्शन चलती रहती है मेरी, और I'm just glued to my laptop and my musical equipments. But जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, I just come out to walk, okay, and just roam around, see people, meet people, and फिर इसी एरिया में मेरी मीटिंग्स जो होती हैं वो allocate होती हैं musicians के साथ, engineers के साथ। This is how my time goes. यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जिस ने अमेरिका के जितने फैंस हैं ना, सावल ईसा खैलवी को ढूंढना चाहते हैं, तो वो रेस्टोरेंट के एरिया में सावल को दूरबीनें लगा लगा के नहीं, ऐसे ही मिलेंगे आपको सड़कों पे। ऐसे कहना चाह रहे हैं आप? जैसे आप अपने लोगों को कहना चाहें, जैसे आप कहना चाहें, क्योंकि आपने बोला ना कि आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज इधर होती हैं। एब्सोल्युटली। सो आज से मैं भी बल्कि कोशिश किया करूंगी ज्यादा टाइम अपना रेस्टोरेंट के एरिया में ही गुजारने का। एब्सोल्युटली। तो सावल, अब आप हमारे साथ खड़े हैं और ये कैसे मुमकिन है कि मैं आपसे आपके कोई गाना ना सुनो और इतना प्यारा मौसम हो, आपका फेवरेट एरिया हो? तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बिल्कुल, आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम आमना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आमना, आपने मुझे अपने शो पर बुलाया। जी जी। और पाकिस्तान की ट्रिप के बाद आते ही इस शो पर आने का मौका मिला। बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आज मेरी ऑडियंस देखेगी, जानेगी। ये पाकिस्तान जाने का एक्चुअली जो ख़ास मिशन था, उस पर पूछते हैं, क्या ख़ास मिशन था जी पाकिस्तान जाने का? ख़ास मिशन बेसिकली ये था कि तो मैंने अपने वालिद साहब से मिलना था, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ अर्सा पहले नासाज रही। जी जी। उसके बाद माशाल्लाह वो रिकवर कर गए। अच्छा माशाल्लाह। और उसके बाद फिर मेरी नई म्यूज़िक वीडियो शूट चल रही है, बल्कि मुकम्मल हो गई, मुकम्मल करके ही मैं नए गाने पे काम किया हमने। यानी कि एक धमाका खेज खबर हमारे सामने आने वाली है। सावल ईसा खैलवी का एक नया गाना जो अभी आप कंप्लीट करके आए पाकिस्तान में, अभी हमारे सामने आ रहा है। तो मैं पूछना चाहूँगी उसमें कौन सी टीम थी, उसमें कहाँ गाना शूट किया गया, कौन
कौन कौन सी नई चीज़ों से आप हमें उस गाने में मुतारफ़ कराने वाले हैं? जो मैं गाना करके आया हूँ, उस गाने को शूट डायरेक्ट अजहर भट्ट साहब ने किया है। ओके। और ये कोलैबोरेशन है NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, ओके, वेरी नाइस, उनके साथ और मेरी, और एक बड़ा यूनिक सा डिफरेंट सा हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ओके। तो बाकी इंशाल्लाह आपके चैनल के थ्रू, आपके शो के थ्रू भी ऑडियंस को पता चलता रहेगा। हमारे जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं सावल ईसा खिलवी के नाम से, चाहे वो फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, और टोटल मल्टीमीडिया के नाम से जितने चैनल्स हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक हो जाता है, इंस्टाग्राम है, तो उस पर हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बिल्कुल जी। और जिन्होंने अभी तक सावल ईसा खिलवी को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सावल ईसा खिलवी का चैनल, तो जाके जल्दी से सावल ईसा खिलवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग सावल ईसा खिलवी के नए आने वाले गाने को एंजॉय कर सकें। तो सावल, कहाँ पे शूट किया आपने, कौन से एरियाज उस गाने में हम देखने वाले हैं, कुछ उसको भी बताते हुए जाएं। बेसिकली ये शूट हमने इसको बड़ा एक गाना एक ऑर्गेनिक मूड का है। और शूट भी हमने एक बड़ा इसको ऑर्गेनिक सॉर्ट ऑफ मूड में किया, जिसमें हमने पाकिस्तान लाहौर की स्पेशली जो है बहुत ही ओल्ड लुक और बहुत एक विंटेज लुक हमने दिखाया। यानी आप मुझे बता रहे हैं कि आपने इसको प्रॉपर अंदरून शहर के अंदर आपने इसको लाहौर में दिल्ली गेट और शाही किला और ये सब मनाजिर उसमें देखने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वाह। तो जी सारा, जिन्होंने अभी तक पुराना दिल्ली गेट, लाहौर के वो मनाजिर जिसको याद है, और जो सब ये जिनको याद नहीं है, वो सब इन दोनों चीज़ों को आप सावल ईसा खिलवी के गाने में देखने वाले हैं। उसमें मनाजिर भी हैं, उसमें जैसे उन्होंने जिक्र किया कि जी NCA का जो भी कह रहे हैं कि कोलैबोरेशन है, तो वो एक नया टैलेंट भी हमारे सामने लाके खड़ा होने वाला है। तो मैं चाहूँगी कि बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ आ रही है, ज़रूर पसंद कीजिए, लाइक कीजिएगा, और सावल ईसा खिलवी के पेज को जाके सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो सावल, अब मुझे आपसे एक और भी चीज़ पूछनी है। बॉम्बे वेलवेट, आज हम यहाँ बैठे हैं, क्या ऑर्डर किया आपने खाने में? सबसे पहले मुझे अपने खाने की डिश बताएं, क्या ऑर्डर किया आपने यहाँ? खाना बना अच्छा हुआ हो। अच्छा। तो सब मैं खा लेता हूँ। सब खा लेता हूँ? सब खा कुछ भी खा लेता हूँ? कुछ भी चलता है? कुछ भी बनेगा तो आप खाएंगे? अब आपने जिस तरह से बताया तो अब मैं नहीं खाऊंगा। देखें, आ गए ना लाइन पे, इनको लाइन पे लाना पड़ता है। मैं कुछ भी खाने लगा था। अच्छा, कुछ भी खाने लगा था? कुछ को इतना बिगाड़ दिया कि अब मैं नहीं खाऊंगा। अभी वो नहीं खाएंगे, अभी वही खाएंगे जो मैं ऑर्डर करूंगी, राइट? हाँ। तो मैं आपको बताती हुई चलूं कि अभी इन्होंने मुझे बताया कि इनको खाना खाने का बहुत शौक है, तो ये कुछ भी खा जाते हैं, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है। अभी जो मैं ऑर्डर करूंगी उसमें से कुछ ही खाएंगे, कुछ मुझे भी देने वाले हैं, राइट? सब आप खाएंगी? सब मैं ही खाने वाली हूँ। तो सावल, मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान के बाद मुझे पता चला कि अभी आप दुबई में भी अपना टोटल मल्टीमीडिया प्रोडक्शन के साथ एक गाना शूट करके आए हैं। कुछ उस गाने पे बात करते हैं कि वो गाना किस अंदाज का था, उसमें क्या चीज़ दिखाई गई, उसके साथ कितनी रोनमाई है, उस गाने के ऊपर जरा बात करें। गाना बहुत एक इंटरेस्टिंग, सोनिकली बहुत इंटरेस्टिंग मोड में था। हम एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर साद हयात, जो कराची बेस्ड हैं, लाहौर पाकिस्तान में, सॉरी जी, तो उनके साथ हमने एक ट्रैक किया है। और फिर टोटल मल्टीमीडिया सनी भाई ने एक बड़ा इस पर एक इंटरेस्टिंग डायरेक्शन दी, और हम उस गाने को लेकर गए दुबई में। अच्छा जी। और दुबई में शूट किया। और ये गाना दुबई में कोविड के दौरान शूट हुआ ना, कोविड के हालात के अंदर आपने ये गाना वहाँ पे किया, तो कुछ उसके ऊपर भी बताएं कि वहाँ पे क्या हालात थे, क्या उस टाइम पर वहाँ पे कौन सी चेंजिंग्स आप देख सकते हैं कि वहाँ पे उस वक्त कोविड की वजह से थी, और क्या मुश्किलात दरपेश आई आपको? मुश्किलात तो ऐसा इतनी दरपेश नहीं आई, सिर्फ कोविड टेस्ट और कोविड जो उनके जो सर्टन आइडियाज़ हैं कोविड को लेकर चलने के, वो हमने फॉलो किए। और उसके अलावा हमारी टीम और हम मौजूद थे सेट्स पर, मुख्तलिफ लोकेशंस पर। कितनी देर का था? मुझे याद है कि आपका जो प्यार हो गया गाना था, वो आपने बताया था 18 घंटे की शूट थी शायद। तकरीबन 24 आवर्स की थी। 24 आवर्स का वो शूट था। तो ये कितने घंटे की शूट? ये हमारी शूट रही तकरीबन मैं समझता हूँ अबाउट 16 आवर्स। 16 आवर्स। ओके। देख लें, ये जो आप देख रहे होते हैं ना, ये
नटंकीबाजी और ये हम लोग बड़े अच्छे अच्छे बन के आपके सामने बैठे हुए हैं, सिंगर बड़े जनाब एक्शन मूवीज के अंदर ये ठा ठा ठा, ये ऐसे नहीं होता, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। बताइए, पापड़ बेलने पड़ते हैं इसके लिए। ये जो इतनी खूबसूरत, जैसे मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, ऐसे बन के नहीं बैठ जाती, बहुत मेकअप, बहुत प्यारी प्यारी वार्डरोब में से कपड़े निकालने होते हैं, तैयारी करके आना पड़ता है। सो बिल्कुल, तो आप भी थोड़ी तारीफ करते हैं जब शो में आते हैं, होस्ट की तो करिए ना थोड़ी तारीफ। मेरी ऑडियंस देख रही है। मैंने तो शो पर इसी वजह से आया, ये सच्ची तारीफ है। ओके, हाँ बिल्कुल, शो पर इस वजह से आया क्योंकि आप माशाल्लाह एक इस काम को जानती हैं, समझती हैं। अरे कभी जरूरी नहीं किया जी सावल साहब, अगर आप करें। थैंक यू सो मच, आप भी करें। ओके, मुझे ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। और बस यही है कि इसी बहाने आपसे मुलाकात हो गई। अब ऐसे तो मैं जाने नहीं दूंगी, ये कैसे मुमकिन है भाई, आप आए और मुझे गाना ही नहीं को आपने डेडिकेट किया। इतनी प्यारी शाम, इतना अच्छा खाना खाना है, हमें सब कुछ खाना है एक्चुअली, तो सब कुछ के साथ कुछ कुछ गाना भी हो जाए प्लीज, तो बहुत मज़ा आ जाएगा। हवाओं में रहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा पागल पिया, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी, ला 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 ला, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। वाह वाह वाह। वैसे सावल, एक बात पता है, मुझे जब मैं छोटी थी ना, मुझे लगता था ये जब आर्टिस्ट ये ला 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 करता है तो गाना भूल जाता है, इसलिए आगे से ला 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 शुरू कर देता है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? आपकी झलक ही ऐसी पड़ी कि मैं गाना भूल गया। और यही सुनना था मुझे। मुझे लगता है मुझे सारा सिंगिंग दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। चले बहुत सारी बातें हो गई सावल, इतनी सारी तारीफ कर भी मजीद हजम नहीं होगी। आपने बस पसंद करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। हमारे इस छोटी सी काविश को आपको पसंद आती है तो अमेरिकन ड्रीम्स विद आमना नाम पर देखना नहीं भूलना, पसंद करना नहीं भूलना। खूबसूरत सी शाम, प्यारा सा खाना, अच्छा सा खाना और सावल ईसा खेलवी का साथ, मैं आपकी होस्ट और दोस्त, मुझे दीजिए इजाज़त। और अगर आपको ये प्रोग्राम, ये छोटी सी हमारी एफर्ट पसंद आ रही है तो क्या करना है जी, बता दीजिए। शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो द शो। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात। और मिलते हैं आपके साथ एक नई मस्ती के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। और जैसे कि वादा करती हूँ कि हर हफ्ते आपके लिए नई लेकर आऊँगी लोकेशन, नया मेहमान, हो सकता है कुछ भी। तो देखते रहिए, पसंद करते रहिए अमेरिकन ड्रीम्स विद आमना इनाम। और मुझे दीजिए इजाज़त, सावल ईसा खेलवी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू। सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते।